नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जातक के धार्मिक जीवन एवं प्रव्रज्या योग संबंधित अर्थात संन्यास योग के संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करने के क्रम में अभी हम जातक को परोपकार का सौभाग्य ग्रहों के किन परिस्थितियों के कारण, किन किन योगों के कारण उसको प्राप्त होता है, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और परोपकार के सौभाग्य से संबंधित कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं। यदि 10वें से बुध हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी तथा बहुमाननीय होता है। 10वें से बुध हो, इसका मतलब 10वें भाव में या तो मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो, और 10वें से बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से जातक परोपकारी स्वभाव का होता है, परोपकार करने वाला और बहुमाननीय अर्थात बहुत लोगों में आदर प्राप्त करने वाला होता है। यदि द्वितीय उच्चस्थ, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो और द्वितीय जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान का स्वामी सिंहासनांश का हो तथा उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो जातक बहुत सारे मनुष्यों का नायक होता है। द्वितीय भाव का स्वामी या तो अपने उच्च राशि में स्थित हो या अपने मित्र की राशि में स्थित हो या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो, और द्वितीय भाव का स्वामी जहां बैठा हो उस स्थान का स्वामी सिंहासनांश का हो अर्थात 5 शुभ वर्गों में स्थित हो तथा बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ती हो। किस पर? द्वितीय स्थान का स्वामी जहां बैठा हो उस स्थान के स्वामी पर। फिर से जान लें, द्वितीय भाव का स्वामी या तो अपनी उच्च राशि में हो या मित्र की राशि में हो या स्व राशि में हो, और द्वितीय से जहां बैठा हो उस स्थान का स्वामी सिंहासनांश का हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो वैसा जातक बहुत सारे मनुष्यों का नायक होता है, लीडरशिप का गुण होता है उसमें, और वो बहुत सारे मनुष्यों के हित संरक्षण का कार्य करता है। यदि 9वें से उच्चस्थ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और 9वें स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक दानशील और परोपकारी होता है। 9वें भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और 9वें भाव में भी 9वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठा हो, 9वें उच्चस्थ हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और 9वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक दानशील होता है और परोपकारी होता है। अगला सूत्र है, यदि 9वें पूर्ण बली हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तथा लग्नेश पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा और परोपकारी होता है। 9वें भाव का स्वामी कुंडली में पूर्ण बली हो, पूर्णतः बलवान स्थिति में हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, और लग्नेश पर भी, लग्न के स्वामी पर भी पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही हो तो वैसा जातक धर्मात्मा होता है और परोपकारी होता है। यदि लग्नेश पर अथवा लग्न पर 9वें की पूर्ण दृष्टि हो और 9वें केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो भी जातक दानशील होता है। लग्न के स्वामी पर या लग्न पर 9वें भाव के स्वामी की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, दो में से किसी पर, लग्नेश पर या लग्न पर, और 9वें भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो या त्रिकोण में स्थित हो तो वैसा जातक दानशील होता है। यदि 9वें सिंहासनांश का हो और उस पर लग्नेश तथा अथवा 10वें की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक उदार और दानशील होता है। 9वें भाव का स्वामी सिंहासनांश का हो अर्थात वह 5 शुभ वर्गों में स्थित हो और उस पर लग्नेश अथवा 10वें की दृष्टि पड़ रही हो, 9वें सिंहासनांश में हो
और उस पर लग्न भाव के स्वामी या दशम भाव के स्वामी दोनों में से किसी एक की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक उदार स्वभाव का और दानशील होता है। अगले सूत्र में ग्रहों की दो स्थितियां बताई जा रही हैं। यदि नवमेश चतुर्थस्थ हो और दशमेश के अंतर्गत हो तथा द्वादशेश बृहस्पति के साथ हो। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, दशम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और द्वादशेष 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो। यह पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि बुध उच्चस्थ हो, बुध अपनी उच्च राशि में हो और नवमेश की पूर्ण दृष्टि उस पर हो तथा एकादशेश केंद्र में हो। बुध अपनी उच्च राशि में अर्थात कन्या राशि के 15 अंश के अंदर हो। बुध अपनी उच्च राशि में हो और उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो। उच्च से बुध पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो और एकादश भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो। तो ये दो ग्रहों की स्थितियां जो बताई जा रही है, इसमें से कोई भी स्थिति कुंडली में बन रही हो तो वैसा जातक दानशील होता है और परोपकारी होता है। यदि नवमेश बृहस्पति के साथ हो और षड्वर्गों में बली हो अथवा लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक महादानी होता है। इसमें भी दो स्थितियां बताई जा रही हैं ग्रह की। यदि नवमेश बृहस्पति के साथ हो और षड्वर्गों में बली हो, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ कुंडली में बैठा हो और षड वर्गों में बली हो, 6 वर्गों में नवमेश बलवान हो। और दूसरी स्थिति क्या कही जा रही है कि या तो लग्नेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो, लग्न भाव के स्वामी पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। इसमें से कोई भी स्थिति यदि बन रही हो तो जातक महादानी होता है। अगले सूत्र में भी ग्रहों की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है यदि नवमेश बली होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो और लग्नेश की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो। नवम भाव का स्वामी बलवान स्थिति में होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो और लग्न भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न पर ही पड़ रही हो। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या कहा जा रहा है कि दशमेश बृहस्पति के नवमांश, त्रिशांश अथवा दृष्काण का हो तो ऐसे योग वाले जातक के पास धनागमन तो अवश्य होता है परंतु सांसारिक सुखों का त्याग कर तपस्वी के जैसा जीवन व्यतीत करता है और परोपकार एवं त्याग की प्रतिमूर्ति होता है। दूसरी स्थिति क्या है? दशमेश बृहस्पति के नवमांश, त्रिशांश या दृष्काण में हो। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति के अर्थात या तो धनु राशि या मीन राशि के नवमांश में या त्रिशांश में या दृष्काण में स्थित हो। तो इन दो स्थितियों में से कोई भी स्थिति अगर कुंडली में बन रही हो तो वैसे जातक के पास धन का आगमन अवश्य होता है, परंतु प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध होने के बाद भी वैसा जातक तपस्वियों के समान अपना जीवन व्यतीत करता है और वह त्याग की प्रतिमूर्ति होता है, त्यागी होता है, बहुत त्याग की भावना उसमें होती है। अगले वीडियो में हम जातक को यज्ञ इत्यादि करने का सौभाग्य किन योगों के कारण प्राप्त होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।